आज की इस वीडियो में पेश है एक ऐसी जगह जो पल भर में आपको पत्थर में बदल सकती है। हे हाय हेलो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी मेडुसा के बारे में सुना है? आपने इसे शायद किसी फिल्म में देखा हो। ये एक ग्रीक मॉन्स्टर जिसके सिर पर बालों की जगह जहरीले सांप होते हैं। इस मेडुसा के पास ऐसी शक्तियां हैं जिसका इस्तेमाल करने से ये जिसे चाहे उसे पत्थर में बदल सकती है। वेल, ये तो सिर्फ एक फिक्शन है, पर जैसा कि हम जानते हैं हमारी पृथ्वी रहस्यों से भरी पड़ी है। इन्हीं रहस्यों में एक जगह ऐसी है जो मेडुसा जैसी ताकत रखती है। हाँ, आपने सही सुना, मेरा मतलब यही है कि उस जगह पर जाते ही लोग पत्थर में बदल जाते हैं। ये है दुनिया की सबसे खतरनाक झील, लेक नेट्रॉन, और ये झील कुछ ही देर में किसी को भी पत्थर में बदल सकती है। तो आखिर ये झील आपको पत्थर में कैसे बदलेगी और इसके पीछे का क्या रहस्य है? ये झील का पानी कितना खतरनाक है? जब चमगादड़, बाकी पक्षी और यहाँ तक कि हम इंसान भी इसके प्रकोप से नहीं बच सकते, तो फ्लेमिंगो की स्पीसीज इस जगह पर कैसे फल फूल रही है? कौन थे वो जिनका हेलीकॉप्टर इस जगह पर क्रैश कर गया? क्या वो सरवाइव कर पाए थे? और क्या होगा अगर आप गलती से इस नेट्रॉन झील में गिर जाओ? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से लॉजिकल सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। झील तो हमारी प्रकृति का एक अनमोल उपहार होते हैं। तैरने से लेकर बोटिंग करने जैसे कई एक्टिविटी हम इन झीलों में कर सकते हैं। कई झील तो कुछ जगहों में पानी का एकमात्र स्रोत भी होते हैं। पहले के समय में भी जब किसी गांव में पानी की जरूरत होती थी तो लोग झील के पानी का इस्तेमाल किया करते थे। पर अभी जिस झील से मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा अलग, और यहाँ जाना मौत को दावत देने जैसा है। पर अब सवाल आता है कि ऐसा क्या है जिससे ये झील इतनी ज्यादा खतरनाक है? तो ये है इसमें घुले हुए मिनरल्स और इसका वातावरण जो इसे इतना जानलेवा बनाता है। टैंजानिया के अरुशा रीजन में मौजूद ये लेक डेड सी और दुनिया के सबसे बड़े लेक कैस्पियन सी की तरह ही एक क्लोज्ड लेक है, जिस वजह से इसमें पानी सिर्फ आ सकते हैं और उस पानी के निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, विच मीन्स वो सिर्फ इवेपोरेट ही हो सकते हैं। चारों तरफ से रेगिस्तान और जमीन से घिरे होने के कारण वहाँ होने वाले एसिडिक इवेंट्स और सॉल्टी बारिश इस लेक में ही गिरते हैं, जिससे इसका पानी नॉर्मल लेक की तरह फ्रेश नहीं बल्कि सॉल्टी होता है। पर इसको जो चीज सबसे ज्यादा जानलेवा बनाती है वो है इसके पास मौजूद ज्वालामुखी ओल्डोइनो लेंगाई। ये एक एक्टिव वोल्केनो है जिसका सीधा मतलब ये है कि इस इलाके में होने वाली बारिश भी एसिडिक होती है। ये ज्वालामुखी एक रेयर तरह का लावा निकालता है जिसमें सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट जैसे बहुत ही रेयर मिनरल्स होते हैं, और इसी स्पेशल और रेयर लावा को नेट्रोकार्बोनेटाइट और शॉर्ट में नेट्रॉन कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का ये मिक्सचर जो हमें इस लावा में मिलता है, ये एक टाइम पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिक्सचर के रूप में इजिप्शियन मम्मी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसके अंदर इंसानों की बॉडीज को ज्यादा से ज्यादा वक्त के लिए बचा के रखा जा सकता था। इसी ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा पानी में मिलने के बाद इस पानी को बहुत ही ज्यादा एल्कलाइन बना देता है, जिसका पीएच लेवल 10.5 तक होता है, जो कि अमोनिया के सॉल्यूशन के बराबर है। और इसके अलावा एक और वजह है जो इस लेक को यूनिक बनाती है। इस झील का पानी लाल रंग का है, और इसे ऐसा करने में एक बहुत बड़ा काम हेलोफाइल्स का होता है। हेलोफाइल्स वैसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो खारे पानी को पसंद करते हैं और ऐसी जगहों में पनपते हैं और रेडिश रंग को प्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से इस झील का रंग लाल है। इसी कारण बहुत सी चिड़ियों के लिए इसका अंदाजा लगाना कि पानी कितना गहरा है काफी मुश्किल हो जाता है। और फिर अगर ये डुबकी लगा देती है और जो तुरंत इसमें से बाहर नहीं निकल पाती, उसके बॉडी के ऊपर ये अल्कलाइन पानी कैल्शियम की एक ठोस लेयर जमा देता है जो बाद में देखने पर पत्थर जैसी लगती है। 2013 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर निक ब्रैट ने सबसे पहले यहाँ पर होने वाले इस अनयूजुअल एक्टिविटी के बारे में एक क्रॉस द राविज लैंड बुक के द्वारा लोगों को बताया था। इन्होंने अपने बुक में इन मूर्ति बन चुके पक्षियों के पिक्चर को मेंशन करते हुए बताया कि किसी को एग्जैक्टली नहीं पता कि इन पक्षियों की मौत किस तरह हुई, लेकिन इस पानी की अत्यधिक रिफ्लेक्टिव नेचर की वजह से वो पक्षी इस पानी में चले गए होंगे, और इस पानी में मौजूद एक्सट्रीम लेवल में सोडा और नमक मिले होने के कारण ये कैल्सिफाइड होकर पत्थर में तब्दील हो गए। निक ने बताया कि इस झील में सोडे और नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इसने उनकी कोडेक फिल्म बॉक्स की इंक को कुछ सेकंड में जमा दिया। पर इसके बावजूद कि इस झील में इतने सारे पक्षी मर रहे हैं, एक स्पीसीज ऐसी है जिसके लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। ये है फ्लेमिंगो। इस पानी का टॉक्सिक वातावरण इन फ्लेमिंगो को शिकारियों से बचाता है, जिसके कारण ये पक्षी यहाँ अपना वक्त आसानी से बिता पाते हैं। पर आखिर इस प्रजाति में ऐसा क्या खास है जिसके कारण इन पर इस झील के हार्श नेचर का कोई असर नहीं होता? तो ऐसा इनके लंबे टांगों और सख्त त्वचा के कारण होता है। इन फ्लेमिंगो के पैर सख्त कवच से प्रोटेक्टेड होने के कारण पानी से होने वाले जलन से बचाते हैं। जब भी इन फ्लेमिंगो को प्यास लगती है तो ये झील के किनारे मौजूद साफ पानी को पी लेते हैं। पर अगर साफ पानी ना मिले तो उनके शरीर में एक ऐसी स्पेशल ग्लैंड होती है जिसके द्वारा ये खारे पानी को अपने अंदर ही फिल्टर कर सकते हैं। और तो और इस नेट्रॉन झील में मौजूद अलगी को भी फ्लेमिंगो आसानी से खा सकते हैं, जिसके कारण ये इस स्पीशीज का परफेक्ट स्पॉट बन जाता है।
वैसे लेक नेट्रोन दुनिया भर के 75% फ्लेमिंगो को अकेला होस्ट करता है। तो चलो इंतजार किस बात की, अब देखते हैं कि अगर हम भी फ्लेमिंगो की तरह सज धज कर इसमें डुबकी लगाते हैं तो हमारा क्या होगा। लेकिन इससे पहले हमें सही वक्त को देखना होगा, क्योंकि साल के कुछ महीनों में इस झील का पानी 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, जो कि सिर्फ कुछ सेकंड्स में आपको 3rd डिग्री बर्न दे सकता है। तो अगर आप गलती से इसमें गिर जाते हैं तो इस झील के अंदर बने हुए नमक के शार्प स्ट्रक्चर्स आपको घायल कर सकते हैं। सीधा कहूँ तो इसमें गिरने पर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी छोटे छोटे कांच के टुकड़ों से टकरा रहे हो। आपके शरीर में मौजूद जितने भी ओपन पार्ट्स हैं, खारे पानी के कारण आपको उनमें जलन होनी शुरू हो जाएगी। पर इस झील के सैलाइन प्रॉपर्टीज के कारण आप खुद ऊपर भी आ जाओगे, बिल्कुल वैसा ही जैसा डेड सी में हमें देखने को मिलता है। और डोंट वरी, आप इतनी जल्दी पत्थर में नहीं बदलोगे, पर अगर आप इसमें डूब गए और कुछ वक्त के लिए अंदर रह गए तो आपकी स्किन पर भी कैल्शियम की लेयर चढ़ने लगेगी और फिर ऐसा लगेगा जैसा कि आप पत्थर के बन चुके हैं। इसके बाद अगर आपकी बॉडी को कोई इस झील के अंदर से 100 सालों के बाद भी निकालता है तो भी आपकी शरीर बिल्कुल सही सलामत रहेगी। सीधा कहूँ तो आपका बॉडी ममीफाइड हो जाएगा। वैसे अब आता है हमारा मेन क्वेश्चन कि जिनकी हेलीकॉप्टर इसमें गिरी थी उनके साथ क्या हुआ, क्या वो सरवाइव कर पाए। तो 2007 में जब एक वीडियोग्राफर्स की टीम फ्लेमिंगो पर डॉक्यूमेंट्री बनाने यहाँ आई थी, इसी दौरान उन्हें इस लेक की गहराई का अंदाजा नहीं रहा और उनका हेलीकॉप्टर लो एटीट्यूड में होने की वजह से इस झील में क्रैश कर गया। लकीली सभी लोग सरवाइव तो कर गए, लेकिन ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि उनमें से एक पैसेंजर झील के किनारे तक पहुँच पाया और वहाँ के लोकल मसाई ट्राइब्स को सही वक्त पर मदद के लिए बुला लिया। फिर फाइनली मसाई ट्राइब्स के लोगों ने स्ट्रेचर बनाकर बाकी लोगों को भी झील से बाहर निकाल लिया। सो वाकई में ये झील आपको पत्थर में बदल तो सकती है, पर अगर आपको तैरना आता हो तो आप जिंदा बच सकते हो। लेकिन पानी से निकलने के बावजूद आपकी हालत कुछ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि इस झील का गर्म तापमान और इस झील में मौजूद सॉल्ट क्रिस्टल्स आपके शरीर पर छोटे छोटे घाव दे देंगे और इस झील का खारा पानी इस घाव से होने वाले दर्द को दर्द into 100 कर देगा। पर कभी सोचा है क्या होगा अगर हम पानी के अंदर सांस ले पाए? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।